वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने लिए रीडिंग बुक करनी हो या कोई भी उपाय चाहिए हो, ठीक है, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए आपको, टैरो रीडिंग कैसे की जाती है सीखना हो, या आपको हीलिंग सीखनी हो, या आपको एंजलिक गाइडेंसेस चाहिए, या एंजलिक आपको एंजल्स से कैसे कनेक्ट करते हैं आपको सीखना है, तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है। और अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और तुरंत से ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं क्योंकि कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। द स्टार, 7 ऑफ कप्स, और भी मुझे कार्ड्स चाहिए। आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एनर्जीज बहुत हाई है। किसी को, कोई आपको लेकर के बहुत सपने देखता है भाई, कोई आपको लेकर के बड़े सपने देख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ कप्स, ये क्या कॉम्बिनेशन है? मुझे क्लैरिफायर्स चाहिए। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? एंड टावर, पता चल गया मुझे कि क्या हुआ। थैंक यू सो मच। चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज थोड़ी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा बेहतर होते हैं तो अच्छा रहता है। द स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड। मुझे वॉन्ड के एनर्जीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। पता है, वॉन्ड का मतलब होता है कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, अपॉर्चुनिटी। और ज़िंदगी में होता ही क्या है, सब कुछ या तो कन्वर्सेशन होता है या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, राइट। सो इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। एंड आ गया है टेम्परेंस। टेम्परेंस और स्ट्रेंथ एक साथ आया है। द टावर, टावर के साथ टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड, एक कार्ड और एंड देन वी विल स्टार्ट। एंड ओके, ये कार्ड अपने आप ही पलट गया है। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी है अपनी फैमिली को, यहाँ पे मुझे बहुत फैमिली वाली चीज़ दिखाई दे रही है। ये कोई मतलब आप, या तो मतलब आप जहाँ भी रहते हो अपने लिए एक फैमिली बिल्ड करते हो। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी फ्रेंड्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ पे भी, इवन अगर आप पीजी में रहे हो या हॉस्टल्स में रहे हो, या आप मतलब कहीं बाहर रहे हो सकता है आप ऑन साइट हो, किसी और देश में रहे हो या रह रहे हो, या जहाँ भी रहते हो, यू want to create a family, you want to create your own people। इवन अपने नेबर्स के साथ आपके ऐसे रिलेशनशिप्स आपने बनाए होंगे, रहे होंगे पास्ट में या अभी में, जहाँ पे बड़ा फैमिली फैमिली वाली मुझे फीलिंग आ रही है। और आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ में रहना, इंटरेक्ट करना, उनको फैमिली बनाना, ट्रस्ट करना आपको पसंद है। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल, मतलब व्हाट अ ब्यूटिफुल थिंग। लोग ये चाहते हैं कि उन पे ट्रस्ट किया जाए, वो तो है ही। आप वो इंसान हो जो दूसरों पे ट्रस्ट करने का मतलब मादा रखता है। आसान नहीं होता है किसी और पे ट्रस्ट करना, फुल्ली ट्रस्ट करना, लेकिन आप वो हो जो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं रिस्क ले रहा हूँ तो इट्स ओके, या ले रही हूँ तो इट्स ओके। मतलब इवन मुझे धोखा मिल जाए लेकिन इट्स ओके, आई वॉन्ट टू ट्रस्ट। मैं इस व्यक्ति पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप वो इंसान हैं जो ट्रस्ट करते हैं। नाइस, वेरी वेरी नाइस। लेकिन मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ फीमेल, देयर इज़ अ लेडी। मैं सिर्फ फेमिनिन एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वक्त एक लेडी की बात करती हूँ, एक महिला की बात कर रही हूँ, जो आपको आपकी लाइफ का बैलेंस बेसिकली रोक देना चाहती हैं। इनको दिक्कत है कि आपका जो बैलेंस है ना, जो आपका असर्टिवनेस है, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेती हैं या लेते हैं, और जिस तरह से आप मूव ऑन करते हो चीज़ों से। देखो, मूव ऑन कर जाना बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। लोग है ना इस चीज़ को समझते नहीं है, इस पावर को समझते नहीं है, बट ट्रस्ट मी, मूव ऑन कर जाना बहुत बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है, आप किसी से बहुत प्यार करते थे, और चाहे वो मतलब मैरिड हैं, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है, जो भी कुछ चल रहा है, लेकिन अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी ने आपको ज़िंदगी में धोखा दिया है, उसके पास पलट के कभी मत जाइएगा। अगर आप उससे बदला लेने के लिए जाते हो तो भी लौटना ही है, और उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। आप अपनी कर्म भी ख़राब करोगे, आप अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करोगे,
ठीक है। आपने बदला लेते लेते अगर आप समझ ना पाए और आपने कानूनन गलती कर दी, तब तो फिर सोचो, फिर तो मतलब आप अब हर प्रकार से ही आप गए काम से, ठीक है ना। और अगर आप सिर्फ कर्मों की गलती कर रहे हो, आप किसी को हरास कर रहे हो, जिसको प्रूव करना बहुत आसान काम नहीं है, किसी को स्टॉक कर रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो, या किसी के जॉब में गलतियाँ मतलब बदतमीज़ियाँ फैला रहे हो, किसी के नेबरहुड को आप मतलब कोई व्यक्ति अगर फैला रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, समथिंग लाइक दैट, तो आप भगवान के दोषी बनते हो, आप अपने कर्मों के दोषी बनते हो। यू नो व्हाट, हर इंसान के 2 कंधे होते हैं ना, 2 हाथ होते हैं अपने, है ना। तो दोनों हाथों के एक कंधे पे एक एंजल बैठा होता है, दूसरे कंधे पे, अंडे पे नहीं, कंधे पे एक दूसरा एंजल बैठा होता है। तो इसी प्रकार मतलब एंजल कह लीजिए या भगवान के दूत कह लीजिए या वो शक्ति कह लीजिए जो हमारे कंधों पे हमारे जन्म से विराजमान होती है। लेफ़्ट कंधे पे हमारे बुरे कर्मों का फल लिखा जाता है और राइट मतलब कंधे वाले जो हमारे एंजल हैं या देवदूत हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब लिख रहे होते हैं। सारे गुड कर्मा इन द राइट हैंड, सारे बैड कर्मा इन द लेफ्ट हैंड, या वैसे वर्सा जो भी होता है, ठीक है। तो लेखा जोखा तो हर चीज़ का रखा जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो लेडी हैं, ये जो फीमेल हैं, इन्हें दिक्कत है। आपने जिस तरीके से, आप जिस तरह से ज़िंदगी में मूव ऑन करते हो, आगे बढ़ते हो, ठीक है। किसी ने इवन अगर आपको धोखा भी दे दिया है तो भी आपने कहा कि कोई बात नहीं, धोखा दे दिया, लेट इट बी, शायद ये मेरी किस्मत में था, लेट मी गो अहेड, ठीक है। जो इंसान ऊपर चढ़ता है ना फ्रेंड, जो सीढ़ियाँ, देखो अगर आपको ज़िंदगी में सच में ऊंचाइयाँ चाहिए, बढ़िया ज़िंदगी चाहिए, तो आपको घटियापन को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग ये चाहते हैं ना कि हम घटियापन करते रहेंगे लेकिन हमारी ज़िंदगी को हम अच्छा बनाएंगे, ये संभव नहीं है भाई। 2 नावों में सवारी करोगे तो बीच में गिरोगे और डब 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 डूब के ख़त्म कार्यक्रम, ठीक है। तो 2 नावों में सवारी मतलब संभव ही नहीं है, एंड क्योंकि ये 2 ऑपोजिट दिशा में जाने वाली नावें हैं। अब आप सोचो कि 2 अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली कोई गाड़ियां हैं और उनमें एक पैर इधर और एक पैर इधर, तो आपका क्या होने वाला है? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो एनीवेयर, आप वहीं पड़े रहोगे, है ना। तो ये जो बट यू चोज टू मूव ऑन, आपने बड़े साइलेंटली और नाइसली आगे बढ़ने के बारे में सोचा और आगे आप बढ़े, विच इज़ द वेरी वेरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्शन, कि हाँ ठीक है। और आप इतना आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो और अपने आप को इतना अमेजिंग बनाओ, अपनी ज़िंदगी को इतना अमेजिंग और इतना नीट एंड क्लीन एंड सोफिस्टिकेटेड कि किसी को पता चले तो बढ़िया, नहीं पता चले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, एंड यू नो व्हाट दे से, सक्सेस इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज। अगर आपको सच में किसी से बदला लेना है ना, तो इतने सक्सेसफुल हो जाओ, इतना अच्छी अपनी ज़िंदगी बना लो। लेकिन लोगों को क्या दिक्कत होती है ना, वो ये सोचते हैं कि हम तो अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाएंगे, सबको फिल्मी हीरो बनना है ना, वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उल्लू के पट्टे। तो वो फिल्म थी, है ना। और वो लड़का बड़ा फेयर था, उस लड़की ने जो भी करा था उसके जो भी सरकमस्टांसेस थे, इसलिए उसने कुछ डिसीजन लिया, ठीक है। उस फिल्म की बात करें, अगर आपने नहीं देखी, उस फिल्म का नाम भूल गई हूँ मैं, ये अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स बैक ही आई थी, ठीक है ना। तो वो उसके अराउंड रहा, वो फिल्म थी। 1-2 लोगों, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ किया कि भैया इनके अराउंड फिल्म बनानी है, इसलिए ये कहानी। तो वो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, उसका सीनियर ऑफिसर बना, फिर उसने उसको हरास किया एंड देन फाइनली बचा लिया एंड फाइनली बड़ा फॉल इन लव एंड गॉट मैरिड। ये बड़ी एक स्टोरी बनाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहानी अलग होती है, रियल लाइफ इज़ डिफरेंट। जब आप ये गाना गाते हो ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी या देखेगा जो भी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में इंतकाम की एक अलग कहानी शुरू होती है। आपको ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल इंतकाम नहीं होंगे, फिर अलग एनर्जेटिक इंतकाम भी होंगे, जो आप शायद प्रैक्टिकल ले रहे हो, दूसरा जना कुछ और कर डाले आपके साथ में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कोई कुछ ना करे लेकिन कर्म तो क्रिएट हो रहा है, वो तो लौटेगा, है ना। सो एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ, ओ माय गॉड, मैं मूव ऑन को समझाना चाह रही हूँ बेसिकली, कि ये अगर एग्जाम्पल आया है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे जो सैडिस्टिक होकर के आपकी ज़िंदगी में पड़े हुए होंगे। सैडिस्टिक होने का मतलब होता है किसी को दुखी करके खुश होना,
किसी के आंखों में आंसू देख करके या किसी की ज़िंदगी में तबाहियाँ देख करके चैन पड़ना कि वाह देखा हमने क्या कद्दू में तीर मारा है। कोई कद्दू में तीर नहीं मारा है भैया, वो तीर घूम करके आप ही के सीने में घुसने वाला है और मरने वाले हो, ठीक है ना, वो भी तड़प तड़प के। तो ये वाली चीज़ बट इस सब चीज़ों के पीछे देयर इज़ अ फीमेल, देयर इज़ अ लेडी हु कैन नॉट सी यू फ्लरिशिंग। बेसिकली आपको रोका जा रहा है, ठीक है। देयर इज़ दिस लेडी हु वांट्स टू स्टॉप बिकॉज शी नोज़ कि आपका पोटेंशियल कितना हाई है। वो जानती हैं कि आपके अंदर कितना दम है, आप कितने टैलेंटेड हो, प्लस आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। और वो ये जानती हैं कि आप अपने पे आ जाओगे तो हर सपने को सच करोगे और दुनिया देखती रह जाएगी। वो ये बात जानती हैं या जानते हैं, जो भी हैं ये, और इसीलिए इन्होंने ही कॉन्स्पिरेसी करके आपके घर में जितने प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे डिवोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये हाँ मुझे बहुत सारे सेपरेशंस नज़र आ रहे हैं। इट मे बी फ्रॉम फैमिली, इट मे बी फ्रॉम बच्चे, इट मे बी फ्रॉम योर पार्टनर, मे बी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। यहाँ पे मुझे बहुत सारे सेपरेशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे एक फ़ीमेल है जो कि जो अपने आप को बहुत बैलेंस्ड दिखाती हैं और रहना भी चाहती हैं कि, लेकिन वो बैलेंस है नहीं। आई एम टेलिंग यू, उनको रोने की बहुत बीमारी है। वो बात बात पे रोती हैं, वो खुद अपने पास्ट को पकड़ के बैठी हुई हैं कि मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, बचपन में ये हो गया था, बड़े होने पे वो हो गया था। देखो द पीपल हु कैन नॉट मूव ऑन, दे ऑलवेज वॉन्ट टू ब्लेम समबडी और समथिंग। ऑलवेज मूव ऑन करना बहुत बड़ी पावर होती है। एंड कुछ लोग इस चीज़ को कैरेक्टर से भी जोड़ लेते हैं कि ओहो अच्छा तुम तो मूव ऑन कर जाते हो। अच्छा नो भैया, ये कैरेक्टर की अच्छाई है कि अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आपको उस जगह से उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। ना कि ये कोई रेस नहीं चल रही है, आप अननेसेसरी रैट रेस में मत घुसो, चूहों की दौड़ में मत घुसो कि भाई जीतना ही है, फिर जीत करके क्या कद्दू में तीर मार रहे हो। कम ऑन, टेक अ चिल पिल। एक ही ज़िंदगी है ना, आपका जो भी नाम है, आपका जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी अस्तित्व है, इस हिसाब से आपकी ज़िंदगी एक ही है। लेकिन ये जो महिला है, इनको लगता है कि ये दूसरों की ज़िंदगी को है ना, वो हाथ के नीचे रखने वाले जो लोग होते हैं ना, मेरी उंगलियों पे नचाऊंगी मैं। एक महिला से, मतलब मैंने ये डायलॉग 2 बार सुना था एंड तीसरी बार मैंने इनको मौका नहीं दिया। रियली आई वॉज लाइक आई एम डन, उंगलियों पे नाचना पड़ेगा। ये क्या लैंग्वेज है, सोचो यार, क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज चलिए आपके लिए एक ओशो गाइडेंस भी लेते हैं। तो ये जो महिला है फ्रेंड्स, ये हाईली 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 डोमिनेटिंग है और इनकी अपने अकल का अंधापन है। इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि इनको ज़िंदगी में चाहिए क्या। देखो जो लोग मूव ऑन नहीं करते ना, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको एक्चुअली अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। उनकी ज़िंदगी का कोई पर्पस भी है, वो अपनी ज़िंदगी का पर्पस दूसरों की तबाहियाँ बना देते हैं। और ये जो लेडी हैं, इनकी ज़िंदगी का पर्पस, इनके यहाँ प्रॉब्लम है, इनके शायद फैमिली प्रॉब्लम है। इनके यहाँ सबके सब ऐसे ही हैं, झगड़ालू, डोमिनेटिंग। या तो ये फैमिली प्रॉब्लम है, मतलब फैमिली प्रॉब्लम मैं बोल रही हूँ, लेकिन नॉट नेसेसरी फैमिली प्रॉब्लम। लेकिन इनके रूट्स में यही है, पीछे पड़ना, ज़बरदस्ती डोमिनेट करना, ज़बरदस्ती अपने जजमेंट सुनाना कि ये तो ऐसा ही है, वो तो यही है, हम ये करेंगे और वो करेंगे। एग्जैक्टली इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी क्या बोलते हैं, इनर वॉइस, इन्होंने अपने मन की आवाज़ कभी सुनी ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो शोर में ज़िंदगी बिताते हैं, हर वक्त शोर। आई एम नॉट सेइंग बाहरी शोर, अंदर का शोर। इनको हर वक्त कॉन्स्पिरेसीज अच्छी लगती हैं, वो गंदे घटिया वाले टीवी सीरियल्स जो होते हैं ना, जिनमें हर वक्त कोई ना कोई लगा पड़ा होता है किसी ना किसी पे। ओह अच्छा, ये वो मुझे समझ में नहीं आता है ये, मतलब मैं तो बहुत सालों पहले छोड़ दिए थे टीवी सीरियल्स देखना। समटाइम्स कुछ अगर कोई फ़नी कोई चीज़ होती है तो मैं वो देखती हूँ, बाकी तो फ़नी या कोई सेंसिबल कुछ तो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। थोड़े से षड्यंत्र हो भी गए तो वो छोटे मोटे थोड़ा मोड़ा कुछ हो गया ठीक है, बाकी ज़िंदगी दिखाई नहीं देती क्या? जीना नहीं है क्या, या यही सब करते रहना है? कोई एक मोमेंट, मतलब ऐसे लोग होते हैं, एक आंटी हैं, मैंने एक्चुअली उनसे पूछा, हमारे ही फैमिली ट्री की हैं, मैंने एक्चुअली उनसे पूछा कि अपनी ज़िंदगी के इतनी लंबी जो आपने ज़िंदगी जी है और इतनी आप डिसअपॉइंटेड हो अपनी ज़िंदगी में, तो परेशान हो आप, अपनी ज़िंदगी का कोई 1 साल 2 साल निकाल के बताओ कि ये प्रॉपर सही बीता।
कोई इंसान था आपकी ज़िंदगी में, आप तभी भी इतने ही परेशान थे, जब वो नहीं रहे तब भी आप उतने ही परेशान हो, आज जब कोई आपको नहीं सता रहा फिर भी आप उतने ही परेशान हो, उतने ही, एग्जैक्टली उतने ही। तो कोई सेंस बनता है इस बात का, कोई मतलब है मतलब इस ज़िंदगी का कोई कोई मतलब मायने नज़र आ रहे हैं? क्योंकि पता है क्या होता है, अच्छे बहुत हैं, हेल्पिंग भी हैं, टैलेंट भी कूट कूट के भरा है, ज़िंदगी भर काम किया है, मेहनत करी है, लेकिन कभी अपने मन की बात नहीं सुनी। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ना रेड कलर के ड्रेस में बड़ी अच्छी लगती हूँ, तो मैं ज़िंदगी भर रेड कलर में घूम रही हूँ, लेकिन अगर मुझे येलो पसंद है तो मैं येलो नहीं पहन रही। क्यों? ये मैं एक बहुत ही छुटका सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। वाई यू आर नॉट बीइंग हु यू आर। जो आपको पसंद है आप करना शुरू तो करो, छोटा मोटा अपने आप को खुश करना तो शुरू करो कि मेरे को भी तो ये पसंद है ना। कोई कह रहा है, कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 2 फुलकों में अपना पेट भर लो, लेकिन अगर आपको 4 खाने तो आप खाओ ना आराम से। मैं तो रियली मैं बता रही हूँ, मैं तो अपने फूड को लेकर के और अपने कंफर्ट को लेकर के बहुत ही क्लियर हूँ। अगर कोई मेरे खाने पे अगर नज़र लगा देता है ना, एक व्यक्ति था जिसने मुझे ये कहा था कि तुम तो मतलब क्या, किसी ने, मैं हूँ थोड़ी सी गोलू मोलू मोटी हूँ और मुझे पसंद है ऐसे रहना, क्योंकि मेरी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है मैं तो मतलब पसंद आ जाए तो मैं तो 7-7 8-8 पराठे खा जाती हूँ, वाइट बटर विद पराठा विद बढ़िया सी लस्सी। आई मीन आई लव इट। और कोई कह दे कि तुमने 7 पराठे खाए, 7 क्या, मैं तो 50 खाऊंगी। तो ये कोई पॉइंट थोड़ी है कि 7 खाए कि 8 खाए कि 2 ही खाए, 1 ही खाओ। मतलब अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम कम खाना खाओ, ये कौन सा डेफिनेशन है? कैन समबडी एक्सप्लेन? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बुलशिट है ना। खैर एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपके खाने पे नज़र लगाई होगी, अपना न्यूट्रिशन, अपने फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी वो हमेशा हाई रखेंगे, लेकिन वो उन्होंने ये कोशिश किया होगा कि आपकी लाइफ में, आपके फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू ना हो और आप वीक रहो। देखो एक बात याद रखना, वो कहते हैं ना कि भूखे पेट ना भाए भजन गोपाला, ये वो वाली चीज़ है बेटा। भूखे पेट तो भगवान का भजन भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो भाई ढंग से खाओ पियो, खुश रहो। व्रत है तो व्रत की चीज़ें खाओ। अब भाई अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मैं कुछ कह नहीं रही, मैं व्रत पूजा या आपके किसी भी धर्म या किसी भी उसमें जो भी रिचुअल्स हैं वो प्लीज़ करिए, जैसे करना है वैसे करिए, लेकिन अपना ध्यान रख करके करिए। जो भी करना है खुश रह के करो। करेज, आपका जो करेज है ना, ये देख करके भी इस महिला की, ओह माय गॉड, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। इनको आपका बोलना भी पसंद नहीं है, इनको आपकी बहादुरी भी पसंद नहीं है, इनको आपका करेज भी पसंद नहीं है। बाय द वे, इनको आपको अपना काम करना भी, जब आप अपने काम करते हो, जब आप अपने कामों में बिजी होते हो, तो भी इनको पसंद नहीं आता है। थ्रोट चक्रा, इनका आपका बोलना, आपकी आवाज़ इन्हें बिल्कुल, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ट्रांसफॉर्मेशन, और आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने पे लगातार काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बट दिस लेडी ये नहीं चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आए या अच्छी चेंज आए। ओके, वाई दिस लेडी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वाई ये महिला इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, चक्कर क्या है? बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये इंसान, आप ना बहुत बड़े स्टार हो, यू आर गोइंग टू बी अ सुपर डुपर स्टार। इस स्टार वाली एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको फ्री मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये जो इंसान है, इनको ये लगता है कि ये स्टार हैं, लेकिन आप स्टार ना रहो। देखो, स्टार का मतलब है बेसिकली समबडी जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग तारीफ़ करते हैं, है ना। आप उस हिसाब से समझें। तो इनको ये है प्रॉब्लम कि आपकी तारीफ़ें ना हो, आपको कोई बढ़ावा ना मिले, आप अपने आप को मोटिवेट ना कर पाओ। एंड एक्सपीरियंसिंग, जो भी ज़िंदगी में आप अपने लिए अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये उसको चुरा लेना चाहती हैं। ये जो भी महिलाएं, ये जो भी है, ये कोई भी हो सकती हैं, आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं, ये आपकी
सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ, ये कोई भी हो सकती हैं। इनको आपके स्टारडम से और आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके सपनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दिस लेडी वांट्स टू स्टॉप यू एंड इनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों, ठीक है, लड़का लड़की टाइप के कुछ, मतलब जो भी लोग हैं, ये कुछ लोग और भी शामिल हैं। कम से कम ये 5 से 7 लोग शामिल हो सकते हैं जिनको आपके सपनों से और आपकी सक्सेस से, आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन आपका जो करेज है, आपकी जो बहादुरी है, इससे ये प्रभावित भी बहुत होते हैं एट द सेम टाइम, बाय द वे, ठीक है। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ स्टार, आई एम अ सुपर स्टार। येस, यू आर अ सुपर स्टार फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ सुपर स्टार। येस, यू आर अ सुपर स्टार, आई एम अ सुपर स्टार, आई एम अ सुपर स्टार, आई एम अ सुपर स्टार। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, लिखें, 1000 बार लिखें, पेन पेपर लेकर के लिखें। आप कमेंट बॉक्स में तो लिखें ही, अपने लिए एक अलग नोटबुक बना लो, ठीक है, और उसमें रोज़ लिखो, रोज़ 21 बार लिखो कम से कम, आई एम अ सुपर स्टार, आई एम अ सुपर स्टार एंड यू आर अ सुपर स्टार। एंड सप्रेशन, मैंने कहा ना कि ये आपको दबा देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप जब बाहर निकलोगे, आप अगर अपने पे आ गए तो आप सारे के सारे अपने सपने पूरे करोगे, बिल्कुल पक्का पूरे करोगे। और इसीलिए आपको ये यूनिवर्स का मैसेज है, महादेव का मैसेज है कि आपको अपनी आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, ये सुन लीजिए। आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ है कि आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है। यू हैव टू सेलिब्रेट योर लाइफ फ्रेंड्स, यू आर हियर टू सेलिब्रेट योर सेल्फ। अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए। अब जैसे त्यौहार मनाते हैं ना, जैसे एक दिन आता है तो दिवाली का दिन है, हम मना रहे हैं, हम खुश हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमने अपना पूरा घर साफ़ कर लिया है, हम अच्छा खा रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रेस्ड हैं, लोगों को वेलकम कर रहे हैं, हम भी मिलने जा रहे हैं। तो इसी तरह आपको पूरी ज़िंदगी को उसी तरह मनाना है, एक सेलिब्रेशन बनाना है अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। जो भी गिवन है आपको इस जीवन में, भगवान ने, उस ऊपर वाले ने जो कुछ भी दिया है, उसे सेलिब्रेट ही करना है, धन्यवाद ही बोलना है। थैंक यू सो मच। मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, कम या ज़्यादा, कुछ आपने मुझे दिया उसके लिए भी धन्यवाद, और अगर कुछ नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो भगवान ही हैं जो जानते हैं कि हमारे लिए क्या राइट है इस लाइफ में, इस एग्जिस्टेंस में, है ना। हमारे इस अस्तित्व के लिए क्या सही है और क्या गलत है, हम कितना जान पाते हैं या नहीं, लेकिन वो डेफिनेटली जानते हैं, है ना। ओ माई गॉड, व्हाट अ पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। बट ये कुछ लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं। आपके लिए मैसेज ये है कि आपको रुकना नहीं है। देर आर सम पीपल, अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ बहुत 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 तल्लीनता से लग के तैयारी करो। नोट्स बनाओ, उनको अपने दीवार पे चिपका लो, मतलब अपने दरवाज़ों पे चिपका लो, और आते जाते रटो, खूब रटो, खूब सारी तैयारी करो। आप जो करना चाहते हो वो सच में करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वो लोग हैं फ्रेंड्स जो आपको वो नहीं करने देना चाहते हैं जो आप सच में करना चाहते हो, और प्लस आप दुनिया भर के सारे काम कर रहे हो लेकिन वो नहीं कर रहे हो जो आपको सच में करना है, ठीक है। प्लीज़ पहले तो ये फिगर आउट करो कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। अगर आप लैडर पे ऊपर चढ़ना चाहते हो ना, अगर आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ के आप टॉप पे पहुंचना चाहते हो, तो अगर और आप अपने आप को फंसा के रखते हो इन छोटी और फालतू चीज़ों में, जैसे कि जो मैं हमेशा अक्सर कहती हूँ कि लोग अपने भाषा में, धर्म में, प्रजातियों में, मोटे पतले में, काले गोरे में, पता नहीं किन किन चीज़ों में फंस जाते हैं, मैरिटल स्टेटस में फंस जाते हैं लोग। इन बातों में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं कि किसने किसको क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, ओ हो ये हो गया यार, हो गया यार, किसी की लाइफ है, मतलब जो भी चल रहा है यार, उसकी अपनी ज़िंदगी है, जीने दो यार। बोलो उसको, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी और जीने दो उसको, और आप भी जियो, है ना। सारी ज़िंदगी सिमरन ही क्यों जिए, आप भी जी लो थोड़ी सी तो ये वो वाली चीज़ है। तो ये जो लोग हैं ना फ्रेंड्स, ये लेडी और ये जो लोग हैं, ये आपको आलतू फालतू कामों में, आलतू फालतू चीज़ों में फंसा के रखना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी अटैक भी लग रहा है आपको रोकने के लिए। लिटरली साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया होगा या किया जा रहा है, हो सकता है बहुत सारे एनर्जी अटैक्स हैं। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए बुक करें, ठीक है। अदर देन दैट फ्रेंड्स, फ्री मेडिटेशंस के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें,
ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम अ सुपरस्टार, यस यू आर अ सुपरस्टार। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक मैसेज फ्रेंड्स। इन्होंने, ये जो लेडी हैं, इनकी नज़र में प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी अदरवाइज लाइफ ठीक चलती रहती होगी, लेकिन जैसे ही आप इनके सामने पहुंचते होंगे या आप इनके जोन में आते होंगे, आपके सर में दर्द होने लगता होगा या आप थोड़ा सा मूड उखड़ जाता होगा, चिड़चिड़ होने लग जाती होगी या समथिंग लाइक दैट, ऐसा डेफिनेटली होता होगा। प्लीज़ बताएं, अगर आप चाहें तो बताएं, मतलब ठीक है। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको गुस्सा बहुत आता है या आपके सपने में सांप आते हैं, नाग देवता अगर आते हैं, तो महादेव की पूजा शुरू करें। रोज़ जा कर के मंदिर जाएं, प्रॉपर मंदिर में जा कर के महादेव को जल चढ़ा के आएँ, ठीक है। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजेलिक गाइडेंस ले रहे हैं रोमांस। मैंने कहा ना, यहाँ पे ये जो लेडी हैं ये भी नहीं चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में रोमांस आए, लिटरली कोई रोमांटिक लव या रोमांटिक पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, ये देवी जी ये नहीं चाहती हैं। इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या आपकी ज़िंदगी में अगर कोई रोमांटिक लव है, रोमांटिक पार्टनर है, तो ये या तो ये चाहती हैं कि आपका रोमांस ख़त्म हो जाए, या तो मतलब प्यार ही ख़त्म हो जाए, या आप उनसे दूर हो जाओ इन वॉट एवर वे, ठीक है। मैं ज़्यादा हार्श बोल नहीं रही हूँ, लेकिन दूर करने के लिए लोग आजकल बहुत एक्सट्रीम्स रास्ते अपना लेते हैं, ठीक है। सो एनीवेज, बट आप यू प्लीज़ कीप गोइंग ऑन, एंड किसी और की वजह से अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस ख़राब मत कीजिएगा। ये भी आप सुन लीजिए, कोई थर्ड पार्टी बन के या कोई आपको भड़का रहा है या उसको भड़का रहा है, जो भी कुछ है, तो किसी और की वजह से अपनी ज़िंदगी को स्टेक पे लाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सी, ये कहते ही अगला कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप जितना एक्टिव रहोगे, जितना माइंडफुल रहोगे, माइंडफुल रहना है, इमोशनल होकर के बिल्कुल पगला नहीं जाना है कि हे भगवान हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो गया। टेक अ चिल पिल, ईजी ईजी। अपने रिलेशंस किसी और की वजह से ख़राब नहीं करने हैं, ना अपनी मदर की वजह से, ना अपनी मदर इन लॉ की वजह से, ना सिस्टर इन लॉ, या दुनिया में आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ में अच्छी तरह रहो। ये ज़िंदगी आपकी है, और अगर आप पार्टनर और अपने पार्टनर की कदर कीजिए, क्योंकि बड़े हो जब हो जाओगे ना, तो वही पार्टनर है जो आपका साथ देगा। लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पार्टनर होते हैं दोनों, और मैंने बहुत अमेजिंग वाले रिलेशंस भी देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले, जो दोनों ओल्डीज़ हैं, दोनों हाथ पकड़ के वॉक करने जा रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो उस ब्यूटी को ध्यान में रखें। अपने रिलेशंस को जब भी आप बनाते हैं या इवन झगड़ा करते हो, तो याद रखो कि ये चीज़ मुझे फ्यूचर में कैसी चाहिए। क्या मैं सच में चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर हम लड़ें, या हम सच में चाहते हैं कि हम एक सुंदर रिलेशनशिप बिल्ड करें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, आपस में हमारा कैसा हो, हम कैसे रहें, हमारा जीवन कैसा हो, सुखमय, शांतिमय, ट्रस्ट वाला, भरोसे वाला, है ना, ठीक है। इस निर्णय को आपको करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स बहुत कुछ दे रहे हैं। इस जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, उसके लिए बाहें खोल करके मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करें इस ब्लेसिंग को, और बोलें येस आई एम रेडी टू रिसीव माई ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू रिसीव माई ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू रिसीव माई ब्लेसिंग्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और जलने वाले तो जलते रहेंगे। आप आगे बढ़ो। ये महिला है कि पुरुष है, इनको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दो, ठीक है, आउट कर दो। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली भी डिटैच किया जा सकता है, मन से भी ऐसे लोगों से दूर रहा जा सकता है। एंड यू आर अ स्टार, यू आर अ सुपरस्टार। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने आप को शीशे में देख के, आँखों में आँखें डाल करके, मुस्कुराते हुए पूरे गर्व के साथ बोले आई एम अ सुपरस्टार। मैं हूँ सुपरस्टार, इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार मैं ही हूँ, है ना। इस एनर्जी में रहें, एंड कमेंट बॉक्स में भी लिखें दिस वॉज योर रीडिंग, ठीक है। टेक केयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।